ये भी आपको बताते हैं। क्यों? जब तक हमें पता नहीं होगा कि हम पंडित जी के मतलब कोई बताएगा नहीं भाई इस पूजा से क्या फल मिलता है, तब तक हमारे मन में न आस्था होगी, न श्रद्धा होगी, न भक्ति करने का मन होगा। जब कोई बताएगा, पड़ोसियों ने किया है और उनके यहाँ भगवान की कृपा से दिन दुगनी रात चौगुनी हो रही है, तब हमें लगा कौन सी पूजा की है, आर्थिक मम्मी ने कौन सी पूजा कराई है, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। कब? जब पता लगेगा कि इस व्रत से, इस पूजा से ये फल मिलता है, तब तो जागृति आएगी मन में। भाई मान ले कि आपके सामने एक पुलिस वाला, एक आतंकवादी, दोनों विदाउट वर्दी के बैठे हुए हैं, तो हमें जब पता ही नहीं हमें तो आतंकवादी है या पुलिस वाला है, तो हमें न सद सम्मान न आतंकवादी के प्रति भैया कुछ नहीं उड़ेगा। कब तक? जब तक कोई बताएगा नहीं, तब तक। जब कोई बोलेगा भाई आतंकवादी है, डर के रहने चाहिए, दूर रहो, पुलिस वाला है भाई चलो, या फिर कोई बड़ी महान विभूति है, कोई संत शिरोमणि है, तो सम्मान। आतंकवादी कब? जब कोई बताएगा तब। उसी प्रकार से कहते हैं ये व्रत किसने किया और उसको क्या फल मिला, जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आपको लगेगा नहीं इस व्रत से क्या होता है, क्या फायदा है। अब वो इतिहास बता रहे हैं किसने किया है, उसके जीवन में क्या निखार आएगा, ये समझ जाएंगे तो शायद आपका मन भी भक्ति करने के लिए तैयार होगा, आप भी भक्ति भगवान पे विश्वास करेंगे। तो कहते हैं कि प्राचीन काल में सुंदर काशीपुरी नगरी बनारस, वाराणसी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण बेचारा शास्त्रों को ज्ञाता था, आचरण संपन्न था, हर गुणों से संपन्न था, नित्य प्रति भगवान की पूजा किया करता था। ब्राह्मण को काम यही है भगवान की पूजा करना। आजकल के थोड़े बहुत घोर मोर कर भी ले, लेकिन वो बेचारा निष्ठावान, भक्तिवान, सत्यवान, सब गुणों से संपन्न था, शास्त्रों का मर्म को, शास्त्रों का ज्ञाता था, परंतु बेचारा ब्राह्मण धनहीन था। और ब्राह्मण को इतिहास रहा है, ब्राह्मण साहब, ब्राह्मण सर, कभी नहीं इतिहास में आया। जब भी आए हैं बेचारा ब्राह्मण या गरीब ब्राह्मण, इतिहास रहा है ये ब्राह्मणों का। तो वो भी बेचारा ब्राह्मण था, धनहीनता के कारण। क्यों था बेचारा ब्राह्मण? क्योंकि जो घर से निकलता भगवान की पूजा पाठ करते हुए, जब घर से निकलता था दूसरों के यहाँ भिक्षा मतलब ये पूजा पाठ करने के लिए, तो जब लोगों के पास 10,000 थी तब भी दक्षिणा वही थी, जब लाख रुपए हो गई तब भी दक्षिणा वही है। ब्राह्मण ने बोल दिया इतने लगेंगे, फिर तो ये ब्राह्मण ठीक नहीं, कैंसिल कर दो इसको, दूसरा आएगा। अब ब्राह्मण नहीं है, हर जगह एग्रीमेंट होता है, कैमरा वाला कितना लेगा, अंकित कितना लेगा, वो कितना लेगा, सबके साथ एग्रीमेंट होता है। लेकिन यदि ब्राह्मण ने बोल दिया कि मैं भी तो शादी के 11,000 लूंगा, वो 11,000 ब्राह्मण जी फिर दूसरे को ढूंढेंगे हम। तो ब्राह्मण बेचारा बोल सकता नहीं है, जहाँ बोल दे वहाँ मुश्किल है। श्रद्धा लोगों की उमड़ती नहीं है, लगता है कि ब्राह्मण वही 250-500 वाला बना हुआ वही चल रहा होगा, क्योंकि चाहे लाख आ जाए चाहे 10 लाख आ जाए, लेकिन दक्षिणा का लिफाफा वही है। अच्छा, दूसरी खासियत ये भी है कि पूजा पाठ हम करा देंगे, चढ़ दक्षिणा की बारी आएगी, चलो माता जी के पास। अब माता जी बेचारे उस जमाने की हैं, वो 250 बहुत ज्यादा मानती हैं, आज 250 कुछ नहीं है, तो माता जी ने वही लिफाफा पकड़ा है। अब ब्राह्मण बेचारा संकुचित होकर के कह सकता नहीं है। यही दशा ब्राह्मण की थी, लोगों की जाता पूजा पाठ करने के लिए, कुछ बोल सकता नहीं है। लोग जो थोड़ा बहुत देते थे दान दक्षिणा, उसमें उसका गुजारा हो नहीं रहा था। यानी ब्राह्मण के घर से दरिद्रता मिट नहीं रही थी, दरिद्र ब्राह्मण था। और ऐसे दरिद्र था कि अगर एक दिन कहीं पूजा पाठ या भिक्षा के लिए कहीं निकलना पड़े तो घर में चूल्हा जगना मुश्किल था। इस हालत में यह ब्राह्मण था। अब भगवान ने देखा कि यह ब्राह्मण दुखी है। और ब्राह्मण कौन? देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रम ब्रह्मणाधीनम तस्माद ब्राह्मण देवता भवेत्। कहते हैं संपूर्ण संसार भगवान के अधीन में, सबको पता है भगवान चला रहे हैं। भगवान कहते हैं मत भया सूर्य तपते इंद्रो बरसत मत भया, मेरे भय के कारण सूर्य चल रहा है, इंद्र वर्षा मेरे भय से कर रहा है, पवन देव हवा दे रही है मेरे भय से, वरुण देव जल दे रहा है मेरे भय से। सब भगवान के अधीन में है। सब किसी की हिम्मत नहीं, सूर्य की हिम्मत नहीं कि एक दिन बोलते सर जी आज नहीं जाऊंगा संसार में, छुट्टी चाहिए। जो नियम थोप दिया है निभा रहा है। तो सब हम नहीं, पूरा चराचर ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान है। तो भगवान के अधीन में समस्त संसार चल रहा है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीन, लेकिन जो संपूर्ण संसार को अधीन कर रहे हैं वो भी किसी के अधीन में है, वो है मंत्रों के अधीन में है। और वो मंत्र हैं ब्राह्मण के अधीन में, इसलिए ब्राह्मण पूजनीय है। जो ब्राह्मण योग्य हो, ज्ञाता हो, शास्त्रों को जानता हो, वही ब्राह्मण पूजनीय है। आजकल बैरों पे बहुत घूम रहे हैं, आजकल नहीं है, वो तब भी थे। कोई आश्चर्य की बात नहीं, आजकल कोई ढोंगी मिल जाए, कोई भैरव पे मिल जाए, कोई नकली ब्राह्मण मिल जाए तो बहुत बड़ा आश्चर्य की बात नहीं है। बस अर्थ है कि आपकी भावना कैसी है। आपकी भावना अच्छी है पूजा करने की, अच्छा विश्वास है भगवान पे, तो अच्छा ब्राह्मण आपको घर बैठे ही मिल जाएगा। और आपको केवल लालच बस पूजा करने की भगवान नहीं चाहिए, भगवान से थोड़ा हमें कृपा चाहिए, तो ब्राह्मण भी ऐसे नकली मिल जाएगा, लूट लाट करके ले जाएगा जयराम जी। सही ब्राह्मण मिलेगा सही भावना के अनुसार। और बहुत बड़े आश्चर्य के ढोंगे मिलेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम पे थे तब भी एक पुंडरीक ने, भगवान की बड़ी चर्चा हो रही संसार में, सब इसको पूज रहे हैं अपने आप को भी ढोंगी बना करके।
गरुड़ के नकली पंख बना उड़ने लगा, मैं भगवान हूँ। भगवान ने देखा ये भैरू भैया, एक चक्कर चलाया, जब गर्दन काटी तब पता लगा ये तो नकली था। तो जब नकली, तब भी जब भगवान सामने खड़ा हो तब भी कोई आडंबर रच रहा है, ढोंगी बनकर घूम रहा है, तो आज तो कम से कम भगवान तो सामने नहीं है। आज कोई कलयुग में ढोंगी बन के निकल भी जाए तो बड़ी आश्चर्य की बात तो है नहीं। बस अर्थ है कि आपके विचार कैसी है, आपकी थॉट कैसी है, थिंकिंग मेक इट सो। जैसे आपकी भावना होगी ऐसे आपसे कोई भी हो, चाहे रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी या ब्राह्मण जन, ऐसे ही कनेक्ट होंगे। सही विचार वाले होंगे तो सही मिलेंगे। सही कुछ सृष्टि बदली, दृष्टि बदली, सृष्टि बदल गई। तो कहते हैं या ब्राह्मण बेचारा, भगवान ने देखा या ब्राह्मण जो संपूर्ण संसार को दिन में भगवान, ये मतलब इसके पास मंत्र हैं और मंत्र से चाहे तो ये भगवान को दिन कर सकता है, इसलिए ब्राह्मण पूजनीय, इस पर मंत्र पावर है। बताया ना कल ही चर्चा थी कि आप साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, आप एस्ट्रोलॉजी बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन आप मंत्रों ज्ञाता नहीं बन सकते जब तक आप यज्ञोपवीत संस्कार न हो और गुरुकुल परंपरा से पढ़े ना। ब्राह्मण वही बन सकते हैं जो कि गुरु मुख से, गुरु परंपरा से के आ रहा हो। तो ब्राह्मण तब करता है। मैं तो कल बता रहा था आपको, मैंने कैसे कैसे जिंदगी गुरुकुल में गुजारी है। तो कहते हैं ऐसे ब्राह्मण, भगवान ने देखा ये ब्राह्मण शास्त्रों को ज्ञाता है, कर्मनिष्ठ है, सब गुण से संपन्न है, उसके बाद भी दर दर भटक रहा है। तो भगवान ने क्या किया, अपना रूप बूढ़े ब्राह्मण का बना करके इस निर्धन ब्राह्मण के पास आ गए। भगवान कभी भी हमारे सामने चतुर्थ रूप में कभी नहीं आएगा, डम 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 रूप बजाते हुए मैं भोला हूँ दर्शन कर लो मेरे, या मैं चक्रधार बैजंती पैरा रहा है, पीताम्बर लटका रहा है, मैं बिल्कुल जो है मैं कृष्ण हूँ या मैं राम हूँ, मैं हरि हूँ, दर्शन कर लो, कभी नहीं आएगा। ऐसा सौभाग्य हमारा कहाँ है कलयुग के कर प्राणी होगा ना, इतना पुण्य हमारे पास में है। भगवान मिलते कहते सबको है जीवन में, 3 बार भगवान सबके लाइफ में आते हैं, लेकिन ना जाने कई भेष में किस रूप में आ जाए कोई पता नहीं है। आप कब जानोगे, जब आपके पास या तो पुण्य की पोटली बड़ी होगी, या फिर आप ज्ञानवान होंगे, या फिर भगवान की कृपा आप पे होगी, कहीं ना कहीं कुछ तो शुभ छिपा होगा, जब भक्ति मार्ग में चल रहे होंगे, तब आप जान लोगे कि सामने ढोंगी नहीं है, सामने भिखारी नहीं है, भिखारी रूप में भगवान है। अन्यथा हमने तो समझ लिया अलग किसी भेष जगबन जग, जो वेशभूषा बढ़िया से दिखा, बोले यही भगवान है। उसको पूछते 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 तू भी चल बहन, तू भी चल बहन, तू भी चल बहन, पूछते पूछते बेचारा जेल में बंद करा दिया। नहीं, विष्णु भगवान की ऐसा तो हुआ, गलती उनकी उन संत की नहीं थी, वो तो ठीक है, उनको नौकरी मिली नहीं, उन दुकान खोलने शुरू कर दी है। अब हमने कहा कि चलो ब्राह्मण आएगा, ये बोलेगा, इतना सामान लगेगा, इतना पूजा लगेगा, उतना ऐसा उतना सब कुछ, इस चक्कर में कौन पड़े। बेचारा बढ़िया संत मिल रहे हैं, समोसे खाए, जी हाँ खाए, कौन से खाए, लाल वाले पीले वाले, पीले वाले लाल वाले क्यों नहीं खाए हैं, चटनी कौन सी खाई, लाल लाल नहीं खाने थी, सफ़ेद में कृपा सफ़ेद में थी वो खाने थी। पर्स कौन सा रखा है, अच्छा ये वाला नहीं, वो वहाँ कहाँ से लाना था, वहाँ से लाना था उस दुकान से, वहाँ भी सेटिंग है मेरी, वहाँ से कौन लाए, इसलिए कृपा रुकी है। तो 2000 को देना है, तो हमने समझा कि बहुत बढ़िया हिसाब किताब, यहाँ पर केवल पर्सी चेंज कर रहे हैं, समोसे तो खाने हैं और केवल 2000 देने, कृपा आ जाएगी। ब्राह्मण तो कहना, ब्राह्मण आएगा तो विधान अपना आएगा, भाई पूजा भी चाहिए, सामान भी चाहिए, फल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए और बढ़िया चाहिए, दक्षिणा भी चाहिए, बड़ा लंबा चौड़ा होगा। तो गलती उनकी नहीं थी, उससे ज़्यादा हमारी भी थी, हम उनको पहचान नहीं पाए। अल्लाह की सुभेश जग बंजक जेहू, भेष प्रताप पूजो, भेष बढ़िया सा बना हुआ है, तो कलयुग में पूज रहे हैं। तो अब धीरे 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 बड़े बड़े बहन तू भी चल, बहन तू भी चल, बहन तू भी चल, बड़े अच्छे गुरु जी है, बड़े संत हैं, बेचारे आज जेल में चक्की पीस रहे हैं। विष्णु भगवान की ये ब्राह्मण ऐसे नहीं थे, भगवान बताए ना, इनके सामने भगवान आए, जैसे ही भगवान सामने आए, ब्राह्मण ज्ञानवान था, तुरंत समझ गया, हे प्रभु आपको मैं पहचान गया हूँ, आप वृद्ध रूप में, वृद्ध ब्राह्मण के रूप में मेरे सामने हैं और आप मेरे से प्रश्न पूछते हो, आपकी क्या लेने, क्या क्यों, क्या दुख है आपको, क्यों भटक रहे हैं संसार में। भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे छुपाना भी चाहूँ तो छुपता नहीं है, यदि छुपाना भी चाहूँ क्यों, शास्त्र कहता है, चाणक्य नीति कहती है, अर्थ नष्टम मनस्तापम गृहिणी चरितानि च नीच वाक्यम च अपमानम बुद्धिमानम न प्रकाशे। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, मान लिया आप धनवान थे, अचानक धन खत्म हो गया, कहीं आजकल के बच्चे शेयर मार्केट में लगा देते हैं, हो गया कहीं लॉस, आप ढिंडोरा फोड़ रहे हैं, हाई बहन बर्बाद हो गए, बेटा ने बर्बाद कर दिया, पति नहीं है, जब मैसेज जो भी हैं, सारा जगह पार्कों में जाके ये चर्चा, यहाँ जाके वही चर्चा। तो ये बुद्धिमानी नहीं है। जो बच्चे कुछ आपकी इमेज बनी हुई है समाज में, वो भी खराब हो जाएगी, नहीं बताना चाहिए। शास्त्र मना करता है, धनवान थे और अचानक धन खत्म हो गया है, ढिंडोरा पिटने की आवश्यकता नहीं है, सहन करो, जय विधि रखे राम, एक्सेप्ट करो उसको, गलती है तो स्वीकार करो। कोई परम हितैषी मिल गया जिससे मदद मिलती हो, कोई गुरुजी मिल गए जो समस्या का समाधान निकाल सकते हो, उनसे बता दो, अन्यथा किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है। अर्थ नष्टम मनस्त, मन में संताप है, किसी ने आपका बुरा किया है और आप मन में संताप बदला लूंगी। सही बात है, गांधी जी मत बनो, सुभाष चंद्र बोस ही बनो, उसने एक मारा तो हम 2 मारेंगे,
टाइट ही रखेंगे, पर बताओ नहीं। जब तक आप बोले उस दुष्ट ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, है बहन छोड़ूंगी नहीं उसकी, ऐसे होते तो बात वहां तक पहुंच जाएगी। और बलवान, अच्छा ऐसा सोच रहा है मेरे बारे में, और बलवान बन जाएगा। ठीक है, आपने बदला लेना है, लेकिन भोग नहीं रखो। उचित समय आ जाओ, समय बड़ा बलवान, उचित समय आ जाए तब अंजाम दो कार्य। ठीक है, मनस्तापन गृहिणी घर की चरित्रों के बारे में, ऐसा वैसा घर में ऐसा ढिंडोरा, कुछ नहीं, ये बुद्धिमानी नहीं है। तो पंडित जी कह रहे हैं निर्धन ब्राह्मण, हे प्रभु शास्त्र मना करता है कि धन नहीं है तो ढिंडोरा मत पे दो, मैं गरीब हूँ। लेकिन शास्त्र ये भी कहता है कि भगवान से, गुरु से और अपने हितेशु से छुपाओ नहीं और संसारियों से कहो नहीं। तो हे गुरुदेव, निर्धन ब्राह्मण कह रहे हैं हे प्रभु आप वृद्ध ब्राह्मण के रूप में, आपसे छुपाना भी चाहूँ तो छुपता नहीं है, इसलिए मैं बता देता हूँ आपको। आपने मेरे से पूछ ही लिया है तो मैं बताता हूँ, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा की आप याचना के लिए दर दर भटकता हूँ। गुरुदेव हे भगवान, यदि आपने कृपा करके दर्शन दे दिए हैं, कोई इस समस्या से छुटकारा पाने कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके बताइए, अन्यथा मेरा जीवन तो यापन हो ही रहा है। समझ पा रहे हैं आप लोग? वृंदावन बिहारी लाल की। तब भगवान ने कहा हे ब्राह्मण देव, का चिंता तुम जीवनात् हरि विश्वम भारयत, आप अपने जीवन की चिंता क्यों करते हो? जब आपने मेरे को पहचान लिया है, अर्थात मैं हरि, संपूर्ण संसार का पालन करने का कर्तव्य मेरे पास है, मैं संसार का पालन करता हूँ, तो आप निरंतर मेरे भजन करो। इस व्रत के बारे में बता दिया, इस व्रत को करना, इस व्रत से आपको सारा छुटकारा। ब्राह्मण हैरान, भगवान मैं आज तक क्या करा था, हरे राम श्री हर भज गोविंदम भज गो लगा रहता हूँ। घर में देखो तो वो पूजा, किसी घर में देखो तो वो पूजा, और आप बता रहे हैं कि हरि की पूजा, मैं हरि की पूजा तो कर रहा हूँ प्रभु। तब भगवान ने कहे ब्राह्मण देव, कोई सच्चा ब्राह्मण होगा, वास्तव में कोई अच्छा ब्राह्मण होगा, आपके घर में यदि पूजा कर रहा होगा तो ये इनका गोत्र है, ये इनका नाम है, ये इनकी कामना है, पूरा संकल्प में सारा पत्र भगवान को लिख डालता है कि इनके यहाँ पूजा, इनके यहाँ इसका फल चाहिए, उसके बदले ये हमें चंद रुपये देंगे, ताकि पूजा का फल सब इनको देना है। आपके यहाँ तो करता ही करता, लेकिन अपने घर में भी कर रहा होगा, अच्छा कोई ब्राह्मण होगा अपने घर में भी कर रहा होगा, तो घर में भी एक ही कामना होती है कि आज मैं भाई साहब के यहाँ गया था गाजियाबाद, ये परमात्मा हमारी पूजा से उनके यहाँ थोड़ा सा बढ़िया हो जाए, ताकि थोड़ा मेरे भी नाम हो जाए कि हाँ वो पढ़ जाए। तो उन्होंने कहता अपने घर में पूजा कर रहा होगा तो ब्राह्मण जजमान के लिए ही करता है। ये ब्राह्मण की विशेषता है, खासियत है। भगवान ने इस ब्राह्मण से कहा ब्राह्मण देव आप भी ऐसे ही करते हैं, जब भी आप किसी के यहाँ जजमान की पूजा कर रहे हैं तो जजमान के लिए, अपने घर में पूजा कर रहे हैं तो भी इस जजमान का, उस जजमान का, उस जजमान का, उनके यहाँ भला हो जाए, उनका ये हो जाए, तो मैं बजट भेजता हूँ आपका, सारा ट्रांसफर वहाँ हो जाता है, सब कुछ आप कुछ मिलता ही नहीं। इसलिए ब्राह्मण देव अब आप घर में पूजा करें तो कम से कम संकल्प को तो आप डायरेक्ट फरियाद करो ना, डायरेक्ट संकल्प में अपना नाम, आपको क्या चाहिए आप भी तो मांगो। आप जिनके लिए करते हैं उनके यहाँ 1 लाख रुपये आएंगे तब वो आपको 54 देंगे, 2 लाख आएंगे तब सर 18 देंगे। तो फायदा क्या, आप पूजा घर में कर रहे हैं, ठीक है जजमान क्या जजमान के लिए की जाए, लेकिन अपने घर में कम से कम अपने लिए करो। अब ब्राह्मण को लेना समझ आए कि प्रभु हुआ पूजा तो कर रहा था मैं, इस व्रत का सारा विधान बता दिया, इस प्रकार के व्रत है कि हर पूर्णिमा को होता है, कभी भी आप इस व्रत कर सकते हैं, और इस प्रकार के या फल फूल सवैया आदि सब ला करके भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहिए, एकाग्र होकर कथा सुनानी चाहिए, सुननी चाहिए, नृत्य गीत आदि का भी आयोजन कराना चाहिए, और निश्चित रूप से आपको कल्याण होगा और भगवान की अवश्य कृपा होगी। इस प्रकार से कह करके भगवान जो वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए थे वो अंतर ध्यान हुए। बोलो विष्णु भगवान की। अब निर्धन ब्राह्मण घर में गया, रात भर बेचैनी रही, प्रातःकाल मन में संकल्प था कि प्रातःकाल उठ करके व्रत करना है, बेचैनी रही, नींद नहीं आई रात को। प्रातःकाल उठा, भगवान का धन्यवाद चिंतन किया, अब नित्य क्रिया जो करता था घर में पूजा पाठ संपन्न करते हुए भगवान का नाम लेते हुए निकल पड़ा भिक्षा के लिए। बताइए ना थिंकिंग में, जिस दिन आपका विचार बदल जाए, भाव अच्छे हो जाए,